इस समय मैं हूं दरभंगा के उस इमारत के पास जहां पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जिसको आप गरीबों का मसीहा कहते हैं। बाढ़ के समय में बिहार में जब बाढ़ आई थी उसमें कमर भर पानी में एक बंदा हाथ में पानी की बोतलें और बच्चों के लिए दूध लेके घर घर जाके दूध से बांट रहा था। जब मज़दूरों का आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी ये व्यक्ति सड़कों पर 500 की गड्डियाँ लेकर उन मज़दूरों को बांट रहा था, खाना खिला रहा था और लंगर खिला रहा था। जब कोरोना में बिहार में जब त्रासदी हुई है उस समय भी यही इंसान रास्तों पे उतर के लंगर, भोजन, पानी की बोतलें, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन्स इस बंदे ने बांटी हैं। कितने ही नए खुलासे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को इस व्यक्ति ने दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ मधेपुरा से पूर्व सांसद और हमारे बड़े भाई पप्पू यादव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, मेरे मित्र और सहयोगी विनय दुबे पहुंच गए हैं बिहार पप्पू यादव जी से मिलने। पप्पू यादव जी से मिल तो नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन जिस अस्पताल में पप्पू यादव भर्ती हैं वहां पे विनय पहुंच गए। विनय को शुभकामनाएं। पप्पू यादव जी की हेल्थ को जल्दी ही ठीक करा के, जेल से जल्दी ही रिलीज करा के उनको ले आए। जैसे मैंने कहा, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार मुर्दाबाद। पप्पू यादव एक बहुत ही बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता और नेता है जो वाकई ग्राउंड पे उतर के लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जैसे विनय मेरे भाई ने कहा और मैं उनसे एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं कि बिहार की जनता बेहद निकम्मी है, खुदगर्ज है। और वो पप्पू यादव जिसने बिहार की जनता के लिए फ्लड्स में, कोविड में मदद करी, अपनी जान पे खेल के 4-4 फीट डीप पानी में तैर के जाके उनको सप्लाईज प्रोवाइड किया, पैसा तक दिया, वो बिहार की जनता आज चुप्पी साधी हुई है और पप्पू यादव अपनी सांसें गिन रहे हैं। इतनी खुदगर्ज, घटिया, बेशरम, निकम्मी और स्लेवरी ओरिएंटेड बेस्ड जनता के लिए पप्पू यादव जी लड़ते आए हैं। क्या फायदा, ये विनय ने पूछा है और ये सवाल मैं भी करता हूं। ऐसे मरे हुए लोगों के लिए क्या लड़ना, जो ना खुद के लिए आवाज उठा सके और जब आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए भी चुप्पी साधे हुए हैं कि बिहार प्रशासन उनको ना जेल में डाल दे तो कुछ बोलेंगे नहीं। आई विश पप्पू यादव जी दी वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द प्रभु उनकी तबीयत ठीक करे। और विनय को शुभकामनाएं। पप्पू यादव के लिए जोर से लड़ाई अपनी जारी रखे और जो भी जब भी मेरी मदद उनको चाहिए होगी मैं हमेशा तैयार मिलूंगा मदद करने के लिए, जैसे मैंने हमेशा से उनकी मदद की है। बिना समय नष्ट किए सीधे विनय की वीडियो की ओर लेके चलता हूं। ओवर टू विनय दुबे। विनय दुबे मुंबई से। इस समय मैं हूं दरभंगा के उस इमारत के पास जहां पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जिसको आप गरीबों का मसीहा कहते हैं। बाढ़ के समय में बिहार में जब बाढ़ आई थी उसमें कमर भर पानी में एक बंदा हाथ में पानी की बोतलें और बच्चों के लिए दूध लेके घर घर जाके दूध से बांट रहा था। जब मज़दूरों का आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी ये व्यक्ति सड़कों पर 500 की गड्डियाँ लेकर उन मज़दूरों को बांट रहा था, खाना खिला रहा था और लंगर खिला रहा था। जब कोरोना में बिहार में जब त्रासदी हुई है उस समय भी यही इंसान रास्तों पे उतर के लंगर, भोजन, पानी की बोतलें, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन्स इस बंदे ने बांटी हैं। कितने ही नए खुलासे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को इस व्यक्ति ने दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ मधेपुरा से पूर्व सांसद और हमारे बड़े भाई पप्पू यादव की। ये वही अस्पताल है जहाँ पर पप्पू यादव जी को रखा गया है। मैं मुंबई से आकर यहाँ पे इनसे मुलाकात करना चाहा, लेकिन कस्टडी में होने के नाते पप्पू यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो चीज़ें बाहर आई हैं जानकारी, वो बहुत ही खतरनाक है। उनका स्वास्थ्य एकदम टूटा हुआ है। गॉल ब्लैडर की अभी ऑपरेशन पिछले महीने हुई है, पूरी देश ने देखा था। दिल्ली के ऑपरेशन के बाद दिल्ली से यहाँ पे पटना में आए, उसके बाद अचानक से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही
बिहार की जनता के लिए जो एम्बुलेंस कवर करके रखी गई थी उसका पोल खोल पप्पू यादव जी ने किया था। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का घर, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? और उसी का खामियाजा है कि आज वो इंसान जिसने ज़िंदगी भर ज़रूरतमंद और मज़दूरों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया, निवाला दिया, दवाइयाँ बांटा, आज वो इंसान आज अपनी दवाई कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिख रहा है। ये वही इंसान है जिसकी किडनी में स्टोन बताया गया है, लेकिन अस्पताल के पास में न सीटी स्कैन है, न कोई स्कैन की, न एक्सरे की कोई फैसिलिटीज़ हैं। उसकी दर्द की वजह से जिस इंसान ने पूरे बिहार की जनता को रास्तों पे उतर उतर के उनको पीड़ा से मुक्ति कराया, आज वो इंसान खुद यहाँ पर पीड़ा में बैठा हुआ है, तड़प रहा है, और प्रशासन चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इतना सब होने के बाद भी बिहार की जनता और बिहार का युवा चुप है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश जौनपुर से राज त्रिपाठी भाई यहाँ पे आए हैं, मैं मुंबई से आया हूँ। 2000 किलोमीटर दूर अगर मुंबई में मुझे इनकी पीड़ा समझ में आ रही है तो बिहार की युवा क्यों शांत है, क्यों चुप है, ये समझ के बाहर है। और मैं पप्पू यादव जी से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के मरे हुए इंसानों के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे, इससे अच्छा आप घर बैठिए। जब जो आपके बुरे वक्त में आपका नहीं हो सकता वो कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। एक निवेदन है ख़ास तौर पे बिहार के युवाओं से, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी भी लज्जा बाकी होगी तो उस इंसान का साथ दीजिए जिसने ज़िंदगी भर आप लोगों के नाम कर दी। इस बीमारी जैसी हालत में जहाँ पे अपना परिवार कोरोना के वार्ड में नहीं जाता है, एक बाप अगर वहाँ पे एडमिट है तो बच्चा उसे देखने नहीं जाता है, एक पत्नी अगर वहाँ एडमिट है तो उसकी पति वहाँ पे देखने नहीं जाता है, उस वार्ड में भी पप्पू यादव जाकर कोविड वार्ड में उन्होंने मदद की है। लेकिन आज वही इंसान लोगों से हाथ फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अब धीरे धीरे पटना और बिहार की धरती पे आ रहे हैं। कल तक बहुत सारे एक्टिविस्ट पूरे देश से आएंगे, साउथ इंडिया से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो इंसान है, अगर बिहार को उसकी कदर नहीं है तो देश उसके लिए आवाज़ उठाएगा। और हम लोग तब तक संवैधानिक दायरे में रहते हुए संवैधानिक हिसाब से अपनी बात रखेंगे और पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए जो भी मुमकिन प्रयास होगा वो हम करते रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आज आप चुप हो गए, और ख़ास तौर पे बिहार की जनता से, अगर आज आप पप्पू यादव के लिए चुप हो जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कल यकीन मानिए कोई भी आपको मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ जी, तो ये थे विनय दुबे जो बिहार पहुंच गए हैं और पप्पू यादव जी के लिए आवाज उठा रहे हैं। बस इतना कहूंगा, विनय को शुभकामनाएं और पप्पू यादव जी के लिए मेरी प्रार्थनाएं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। देखिए, जेल से निकालना, केस खत्म करना वगैरह वो तो चलते रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी सेहत, मैं चाहता हूं तबीयत ठीक हो जाए। और अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसमें सीधे सीधे बिहार प्रशासन जिम्मेदार होगा उनके मर्डर के लिए, क्योंकि लिटरली एक आदमी जिसकी तबीयत खराब हो ऑलरेडी, उसको कोविड टाइम्स में आप के झूठे केस में फंसा के बंद कर देते हैं, फिर उसकी और हालत खराब हो जाती है, फिर उसको मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलती ही नहीं है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मर्डर नहीं तो और क्या है। बिहार की प्रशासन, नीतीश बाबू सरकार ऑर्गेनाइज्ड मर्डर की पूरी तैयारी करके बैठी है पप्पू यादव जी के खिलाफ। और यही भारत की सच्चाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वो कुछ भी करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, अच्छे नेता होते हैं, जो जन के साथ, लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनको किस प्रकार उनकी जान ले ली जाए, झूठे केसों में फंसा के उनको फ्रस्ट्रेट किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उनकी लिबर्टी ले ली जाए, ये सब प्रशासन यही सब करती रहती है। और ये क्लियर केस है पप्पू यादव जी के केस में जो हो रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मर्डर प्लान किया गया है और इसमें बिहार की प्रशासन सक्सीड भी कर रही है। बस आप लोग, सभी लोगों से मैं
उनको दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआ में पप्पू यादव जी को याद रखें, क्योंकि वही उनको बचा सकती है। बाकी प्रशासन बिहार का तो पूरी कोशिश कर रहा है उनकी जान लेने का। ये एक ऑर्गेनाइज मर्डर है जिसमें प्रशासन अभी एक्टिव है। पप्पू यादव जी बचेंगे तो वो सिर्फ आपकी दुआएं और प्रार्थनाओं से बचेंगे और अपनी सेल्फ शक्ति से बचेंगे। और अगर प्रशासन ने इनकी जान ले ली तो ये ऑर्गेनाइज मर्डर होगा और कुछ नहीं। नीतीश बाबू के खिलाफ मर्डर का केस चलाना चाहिए अगर जो प्रशासन ने पप्पू यादव जी की जान ले ली, यही कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ हैशटैग रिजाइन मोदी आप लोग ना भूलें, क्योंकि सेंटर में ऑफ कोर्स मोदी जी ऑर्गेनाइज मर्डर और लूट की अपनी सरकार चलाए हुए हैं। आप लोग जानते ही हैं, डेली दिल्ली ही में 4000 लोगों की मौत होती है कोविड के कारण और मोदी जी के कारण। और ये ऑर्गेनाइज मर्डर है और कुछ नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा भाइयों। कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद और जय भारत।